आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत बताइए। तो जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड जो रासायनिक मत है वो दिया था ओपेरिन ने। यह एक जीव रसायन शास्त्री हैं। इन्होंने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से मेटेरियलिस्टिक थ्योरी दी थी, जिसके अनुसार क्या होता है कि जो लाइफ है, मतलब ऑरिजिन है, उत्पत्ति हुई है जो जीवन की, वो 8 चरणों में हुई है। और इसी तरह की परिकल्पना को एक और जो वैज्ञानिक थे हेल्डेन, उन्होंने भी 1961 में, जो भारतीय नागरिक बन गए थे, उन्होंने भी इस परिकल्पना को दोहराया था। तो उन्होंने भी सेम यही परिणाम पाए थे। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। इनमें 4 चरणों में उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले क्या होता है कि परमाणु अवस्था आती है, फिर अणु अवस्था आती है, फिर सिंपल कार्बनिक यौगिक बनते हैं। मतलब जो सतत विकास है वो धीरे धीरे एक कोशिकीय है, फिर बहुकोशिकीय, पहले कीमोसिंथेटिक बने, फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक, और ये सारी पोषण के आधार पर, फिर ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी जंतु, और आज जीवन की उत्पत्ति संभव हो सकी। तो आइए इसके बारे में हम लिखते हैं। रूसी वैज्ञानिक AI ओपेरिन ने सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत प्रस्तुत किया था। ओपेरिन की परिकल्पना जो थी, ओपेरिन की परिकल्पना 1936 में उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित हुई। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रकाशित हुई। सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक हेल्डेन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी किया था। और इनके हिसाब से क्या है कि जीवन की उत्पत्ति कई चरणों में हुई। इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति विभिन्न चरणों में हुई। कौन कौन से चरण हैं हम बता देते हैं। विभिन्न चरणों में हुई। पहला चरण क्या था? आणविक परमाणु अवस्था। सबसे पहला क्या था? परमाणु अवस्था। सबसे पहले परमाणु पाए जाते थे चीजों के। फिर उसके बाद आई अणु अवस्था। कई परमाणुओं के मिलने से एक अणु बनता है। अणु अवस्था जिसमें कि अकार्बनिक पदार्थ थे।
फिर इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अणुवस्था के बाद आई है कार्बनिक, यौगिक बने इसके बाद, फिर कार्बनिक यौगिक बने, फिर इसके बाद बने कोलाइड कोइसरवेट्स। क्या बने? कोलाइड कोइसरवेट्स कोइसरवेट्स, ये पहले लाइफ के फॉर्म है कोइसरवेट्स। फिर उसके बाद बने स्व उत्प्रेरक तंत्र, स्व उत्प्रेरक तंत्र कोमा जीन्स बने, वायरस बने, वायरस आदि। इसके बाद क्या बने? इसके बाद बने प्रारंभिक पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। पूर्व केंद्रीय, यहाँ पर ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति, देन स्वपोषण की उत्पत्ति। इसके बाद क्या हुआ? स्वपोषण, मतलब जितने भी स्वपोषी जीव थे, स्वपोषण की उत्पत्ति। और देख लेते हैं इसमें नीचे। फिर क्या हुआ? सुकेंद्रीय, फिर बना सुकेंद्रीय मतलब यूकैरियोट्स वगैरह। सुकेंद्रीय, पहले जो बनी थी वो सेल्स थी प्रोकैरियोटिक सेल, जिनमें कि न्यूक्लियस जो होता है वो इंसिपिएंट होता है। कोशिकाएं सुकेंद्रीय कोशिकाएं अर्थात प्रोटिस्टा जगत या प्रोटिस्टा की उत्पत्ति। तो गाइज ये कुल मिलाकर 8 स्टेप में जीवन की उत्पत्ति हुई। प्रोटिस्टा में वो आ जाते हैं जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस वो रखते हैं सेल की स्ट्रक्चर, और मोनेरा वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है। तो गाइस ये जो हमारा प्रश्न था, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत बताइए। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत ए.आई. ओपेरन ने प्रस्तुत किया था, और उनकी बुक कौन सी थी? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।